नमस्कार, मैं प्रदीप हूं। आप थिंक 360 देख रहे हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेके अब माहौल जो है वो जमने लगा है। ऐसे में चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि बोतल के सिंबल वाली पार्टी, जो कि हनुमान बेनीवाल का दल है, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकता है। यही नहीं, भारत आदिवासी पार्टी, जिसने डूंगरपुर, बांसवाड़ा समेत सिरोही और उदयपुर इलाके में खास करके बढ़िया प्रदर्शन किया है, 3 विधायक उनके हैं राजस्थान की विधानसभा में, तीसरा सबसे बड़ा दल है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि यह गठबंधन अगर कांग्रेस के साथ हो जाता है तो बीजेपी की सीटों की स्थिति क्या रहेगी। क्योंकि अगर भाजपा और कांग्रेस के बीच कुल अंतर देखें वोटों का, जो कि सरकार बनाने की वजह है, वो अंतर तो आरएलपी ही पार्ट दे रही है। यही नहीं, अगर बीटीपी भी साथ आ जाती है, बीएपी जो भारत आदिवासी पार्टी के 3 विधायक हैं, अगर वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कैंपेन करते हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। आज विश्लेषण में चर्चा करेंगे कि हनुमान बेनीवाल और भारत आदिवासी पार्टी अगर कांग्रेस का दामन थामती है तो क्या वाकई में बीजेपी को मुश्किल पेश आ सकती है। बीजेपी का प्रयास है 25 लोकसभा सीटें जीतना। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह भी चुके हैं कि हम 25 सीटें, प्रत्येक सीट 5 लाख के बड़े अंतर से जीतेंगे। उन्होंने टारगेट ये किया है। हालांकि उसके लिए 1.25 करोड़ वोट का अंतर पूरे राजस्थान में चाहिएगा और जो वोटिंग है वो लगभग 90% वोटिंग होगी और कांग्रेस को लोग बिल्कुल ही नकारें तो यह जो सपना है ये पूरा हो सकता है मुख्यमंत्री का। लेकिन फिलहाल जो भाजपा में जो मामला जूझ रहा है वो तबादलों वालों से जूझ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह के गए कि भाई तबादला और उस चक्कर में पड़ना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद नेता उसमें पड़े। डिजायरें लिखी गई, डिजायरें दी गई, डिजायरें चली और डिजायरें नहीं चली, दोनों चीज़ें हुई हैं। तो इसकी जो गूंज है और अनुगूंज जो है वो जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में, वो कार्यकर्ता जो बूथ पे बैठ के पार्टी के लिए लड़ते हैं, उनके बीच चर्चा का विषय है। कई बार सूचियां आई, जाति के हिसाब से, प्रभाव के हिसाब से ट्रांसफर्स हुए। मसलन की तारानगर वाली आप लिस्ट देखो तो उसमें तमाम तरह के आरोप हैं। मसलन कि आप अगर ये देखो कि तबादलों के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा की बहू को उन्हीं के ज़िले में पोस्टिंग, जैसी तमाम चीज़ें जिसमें भाजपा का कार्यकर्ता निराश हैं एक बड़े पैमाने पे, और संगठन में जयपुर के लोग जगह पा रहे हैं। जैसे कि मीडिया के कोऑर्डिनेटर जो हैं उनकी ओर से जिस तरह से तबादलों में भूमिका निभाई गई है, या कुछ आईएएस अधिकारियों के नाम आए हैं, उनकी ओर से जिस तरीके से भूमिका निभाई गई है, उनकी जांच चल रही है, प्रभावी तरीके से चल रही है और माना जा रहा है कि पार्टी उन पे एक्शन ले सकती है। तो हम अगर देखें कि राजस्थान में जिस तरीके से डेमोक्रेटिक स्थिति जो है वो भाजपा बेहतर लाने का दावा कर रही थी, लेकिन अब अपने ही दावे में गिर रही है। दूसरी कांग्रेस जो है वो स्ट्रेटेजिक तरीके से चल रही है। महेंद्रजीत सिंह मालवीया के, जो कि सीडब्ल्यूसी मेंबर थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने जब कांग्रेस छोड़ के वो भाजपा में शामिल हो गए और राम वाला मुद्दा उन्होंने कहा कि मुझे राम मंदिर नहीं जाने दिया गया, इसलिए अब उनको डूंगरपुर बांसवाड़ा से टिकट भी दे दिया गया है भाजपा का। भाजपा भले ही इस सीट को सुरक्षित मान के चल रही है, लेकिन यहाँ भारत आदिवासी पार्टी को यह सीट भाजपा दे देती है, कांग्रेस दे देती है, तो यहाँ स्थिति बदल जाएगी। क्योंकि जो टक्कर हुआ था वो, उसमें अगर देखें वोटों का अंतर, तो कांग्रेस और बीएपी मिलके आराम से अगर माहौल बनाती हैं मालवीया के खिलाफ, तो पहली बार ऐसा मौका बनता है कि मालवीया जो है वो किसी लंबे समय बाद किसी सदन में नहीं पहुंचेंगे। तो यह एक अलग तरह का माहौल उस इलाके में बागड़ में चल रहा है। इसके अलावा चर्चा चल रही है कि आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के साथ में गठबंधन हो सकता है, उन्हें नागौर की सीट दी जा सकती है। भाजपा ने नागौर की सीट पर उतारा है ज्योति मिर्धा को। ज्योति मिर्धा जो नागौर से विधानसभा का चुनाव हरेंद्र मिर्धा के सामने हार गई थी, पहले सांसद रह चुकी हैं 2009 में नागौर से, फिर 2014 में हारी, 2019 में हारी और फिर उन्होंने 23 में बीजेपी से चुनाव लड़ा और हरेंद्र मिर्धा के सामने चुनाव हार गई। एक बार फिर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है लोकसभा क्षेत्र नागौर से भाजपा ने पिछली बार यह सीट जो है वो छोड़ दी थी जब यहाँ से 2014 में सीआर चौधरी सांसद बने। फिर 19 में हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन करते हुए बीजेपी ने यह सीट आरएलपी के लिए छोड़ दी थी। लेकिन इस बार बीजेपी इसको सीट को आरएलपी के लिए छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि
बीजेपी के साथ गठबंधन में जाके हनुमान बेनीवाल को लगा था कि वो रामदास आठवले की तरह ही केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे। कोशिश भी की, उन्होंने कहा हमने समर्थन किया है, लेकिन बीजेपी चूंकि अपने दम पे 303 सीटें ले गई, ऐसे में उन्हें हनुमान बेनीवाल को मोबिलाइज करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। यहाँ तक कि हनुमान बेनीवाल को तो बंगला भी बहुत देरी से अलॉट हुआ और हनुमान बेनीवाल ने बंगला अलॉट भी अपने अंदाज में करवाया। लेकिन चूंकि हनुमान बेनीवाल की एक वॉइस है, पब्लिक उनकी लिसनिंग है, लोग सुनते हैं, उनका एक बड़ा समर्थक वर्ग है। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव में उनके जो 3 विधायक थे उनमें से एक ही सीट जीत पाए, तीनों विधायक चुनाव हार गए। केवल और केवल नारायण बेनीवाल खड़े नहीं हुए, लेकिन केवल और केवल एक सीट जो है वो खींवसर के हनुमान बेनीवाल खुद जीत सके बड़े मुश्किल से। उनके एक प्रत्याशी बायतू में हारते हारते यानी जीतते जीतते हार गए, वहाँ हरीश चौधरी जीत गए बहुत कम मार्जिन से। लेकिन परफॉर्मेंस बेसिस से देखें तो बाड़मेर, पाली की भोपालगढ़ और बिलाड़ा और ओसियां तथा नागौर लोकसभा सीट पे सीधे तौर पे हनुमान बेनीवाल की आरएलपी का प्रभाव है। मार्जिनल प्रभाव वो अगर गोविंदराम मेघवाल को वहाँ की आरएलपी, बीकानेर की आरएलपी के जो नोखा और ये बेल्ट है अगर सपोर्ट करते हैं, यहाँ तक कि हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से किसानों के लिए बीते 1 साल में नहरों से पानी छुड़वाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर जो मैनेजमेंट किया, ऐसे में गंगानगर, हनुमानगढ़ सीट और बीकानेर तक उनका प्रभाव है। तो ये सीटें हैं। हनुमान बेनीवाल का ये मानना है कि वो 8 लोकसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं, जिनमें वो अजमेर को भी मानते हैं, भीलवाड़ा को भी मानते हैं। तो निश्चित तौर पर चित्तौड़ में भी उनके जो प्रत्याशी रहे मावली सीट से, वो भी खासे प्रभावी रहे। ऐसे में अगर हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस गठबंधन कर लेती है तो मैं आपको पहले कह चुका कि जिन इलाकों में नहर से सिंचाई होती है प्रभाव वाली, वहां भाजपा नहीं जीती। बीकानेर को छोड़ दें, झालावाड़ को छोड़ दें या कोटा का हिस्सा छोड़ दें, तो फिर राजस्थान के सभी सीमावर्ती सीटों पे कांग्रेस जो है वो आगे हैं भाजपा से। 12 लोकसभा सीटों में कांग्रेस के वोट जो हैं वो बीजेपी से आगे हैं। अब कांग्रेस को लगता है सत्ता हाथ से निकल गई, बाढ़ में डूब रहे हैं, तो एक डाल के शरण ले रखे हैं सारे नेता। आपसी आरोप प्रत्यारोप प्रलाप बंद है, चूंकि सत्ता गंवा चुके। भाजपा में अब अंदरूनी चीजें, मसलन कि केंद्र से नेता यहाँ भेजे गए हैं चुनाव लड़ने के लिए, भूपेंद्र यादव, तो उनके खिलाफ खुशपिसाहट है कि भाई हमारा क्या होगा। हारे हुए नेता टिकट की और देख रहे हैं, सतीश पूनिया अजमेर से देख रहे हैं, राजेंद्र राठौड़ राजसमंद के दावेदार बताए जा रहे हैं। यहाँ जिनको वादा करके बिठाया गया था, जैसे कि राजपाल सिंह शेखावत, राव राजेंद्र सिंह, जिनको टिकट नहीं हुआ था, उनको क्या जयपुर ग्रामीण मिलेगा, या भाजपा अपने नए प्रत्याशी श्रवण सिंह बगड़ी को जो प्रदेश में महामंत्री बनाए गए हैं उनको मौका देगी। तमाम तरीके के सवाल हैं। भाजपा में सवालों की संख्या बड़ी है और भाजपा में चूंकि उम्मीदें ज़्यादा थीं और जिस तरीके से ट्रांसफर्स हुए या कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए, उससे विरोध और निराशा थोड़ी ज़्यादा आई। जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर में विरोध हो रहा है, वहाँ अशोक गहलोत अगर चुनाव लड़ लेते हैं या मानवेंद्र सिंह लड़ लेते हैं और आरएलपी उन्हें अगर सपोर्ट कर देती है अपने इलाके में, तो वहाँ मुश्किल खड़ी हो सकती है बीजेपी के लिए, और बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है बाड़मेर सीट पे भी। तो यह जो प्रभाव वाली सीटें हैं, हार्डकोर बेल्ट जो हैं, वहाँ थोड़ा सा माहौल भाजपा का गड़बड़ हो रहा है। भाजपा का माहौल पाली में भी गड़बड़ हो रहा है। पीपी चौधरी जो हैं वो अलग तरीके से जो है वो परफॉर्म करते हैं, उनका एक अलग और अनूठा अंदाज है, अलग अंदाज है। लेकिन इस बार भाजपा का वहाँ तमाम खेमा, जिसमें महेंद्र बोरा, ज्ञानचंद पारख, सुरेश चौधरी के लिए नामबंद थे कि अगर ओबीसी को दिया जाए तो सुरेश चौधरी को दिया जाए सीरवी समाज से, और अगर जनरल में दी जाए तो ज्ञानचंद पारख, महेंद्र बोरा या पुष्प जैन प्रत्याशी हो। लेकिन सुनी नहीं गई और आरोप है कि पीपी चौधरी के खास साथी राकेश भाटी की वजह से पाली सीट बीजेपी ने करीब 40 साल बाद गंवा दी, 30 साल बाद गंवा दी, 25 साल बाद लगातार गंवा दी, और उससे पहले कांग्रेस को तो ये 40 साल बाद ये सीट मिली। तो यह एक माहौल चल रहा है। जो सबसे सुरक्षित सीट बाली मान रहे थे, वहां भी पुष्पेंद्र सिंह राणा करीब 10,000 वोटों के अंतर से ही चुनाव जीत पाए। तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस मारवाड़ में रहा गजब का। चुनाव हारना ये नंबर गेम तो रहा है, लेकिन वो अभी भी पिक्चर में है और प्रभावी तरीके से हैं। भाजपा जो कि क्या वाकई में केवल राम के नाम पे ही जाएगी, या चूंकि पिछला अपन अंतरिम बजट देखें तो इसमें कुछ खास हाथ लगा नहीं है जनता के। और ये जिस बेल्ट की मैंने बात की, आपके झुंझुनू, सीकर, चूरू, बीकानेर, गंगानगर, अलवर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, यहाँ के बच्चे जो सेना में अग्निवीर योजना आने के बाद का मामला है, अभी का चुनाव, कोरोना के बाद का मामला है, अभी का चुनाव,
तो यह चुनाव कहां जाके ठहरेगा? क्या भाजपा ने जो संकल्प लिया है 25 की 25 सीटें जीतने का, अगर सीपी जोशी की शदारत में, तो सीपी जोशी चंद्रभान सिंह आक्या को कैसे साधेंगे, जो कि दावा कर चुके हैं कि साहब सीपी जोशी को वो चुनाव नहीं जीतने देंगे। मावली सीट पे उनके खिलाफ, चूंकि जिस सीट से वो लड़ेंगे, तो कैसे वहां चीजें मुकम्मल होगी। कपासन सीट पे एससी के अर्जुन लाल जीनगर वहां से विधायक हैं, लंबे समय से 5वीं बार शायद विधायक हैं, मंत्री नहीं बनाए गए, तो उनके समर्थकों में बड़ी निराशा है, क्योंकि उनका जो नेता था उसे आपने मौका नहीं दिया, जो एलिजिबिलिटी योग्यता रखता था, अपने नए लोग चुन लिए, वो अब इन कार्यकर्ताओं की सुन नहीं रहे हैं। तो भाजपा के लिए टेढ़ी खीर कई सीटों पे है, और भाजपा अगर इसे समय रहते समझती है, कार्रवाई करती है, तो चीज़ें सुधारने की ओर होंगी। अन्यथा राजस्थान का जो पैटर्न है वो गुजरात जैसा बिल्कुल नहीं है, यूपी जैसा नहीं है, मध्य प्रदेश जैसा नहीं है। राजस्थान एक अलग तरीके का प्रदेश है, जहाँ 7-8 तरह की डेमोग्राफीज हैं, 7-8 तरह की सोच वाले लोग हैं, 7-8 तरीके का भूभाग है, 7-8 तरीके की आबादी, बोलियाँ यहाँ पे। चूँकि इस प्रदेश के साथ जो सबसे बड़ा, जो राजनीतिक पार्टियों को समझ में आना चाहिए कि उनके साथ सबसे बड़ा संकट है वे ऑफ कम्युनिकेशन का। ये एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसकी कोई आधिकारिक बोली, जो जिस भाषा में लोग बात करते हैं वो यहाँ की आधिकारिक भाषा नहीं है। राजनीतिक पार्टियां और सरकारें अपना प्रचार तंत्र हिंदी या अंग्रेजी में करती हैं, लेकिन गुजरात में वो गुजराती में करती है तो पूरा गुजरात समझता है, मध्य प्रदेश में वो हिंदी में करती है तो पूरा मध्य प्रदेश समझता है। राजस्थान में सबसे बड़ा संकट पार्टियों के सामने ये है, और पार्टियों के जो इंडिविजुअल नेता, विधायक या सांसद का चुनाव लड़ते हैं अपनी जनता से, वो राजस्थानी में, मारवाड़ी में बात करते हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद वो हिंदी पे सवार हो जाते हैं, और इसके चलते जो काम वो कर रहे हैं, जो योजनाएं जो ला रहे हैं, वो बता नहीं पा रहे जनता तक। ठीक है, आप बोल के मारवाड़ी में गए थे, कलेजे तक आ रही थी वो बात, अब हिंदी में कानों तक आ रही है, कलेजे तक उतर नहीं पा रही, मन तक उतर नहीं पा रही। इसीलिए चीज़ें जो है वो मुकम्मल नहीं हो पा रही राजनीतिक पार्टियों की, भाजपा हो कांग्रेस हो। तो राजस्थान एक अलग तरीके का प्रदेश है, और फिलहाल कांग्रेस ने सूची नहीं जारी की है। कांग्रेस अगर ढंग से सूची जारी करती है, बड़े नेता चुनाव लड़ते हैं, डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, तो फिर मुश्किल होगी सीधे तौर पे भाजपा के लिए, आसान नहीं होगी। क्योंकि भाजपा के जो वोट गेनिंग नेता हैं, मसलन की वसुंधरा राजे, उनको भाजपा ने किनारे कर रखा है सीधे तौर पर, उनके बेटे दुष्यंत सिंह को टिकट दिया गया है। लेकिन वसुंधरा के कैंपेन का क्या इतना असर होगा? उन्होंने विधानसभा चुनाव में परफॉर्म किया, असर हुआ, अपने लोग जिताए, लेकिन वो लोग सरकार में एडजस्ट नहीं हुए, उनके लोगों के काम नहीं हो रहे। जिस तरह से बाबू सिंह राठौड़ के साथ एक अधिकारी का वीडियो कल वायरल हुआ, या उसके अलावा दूसरे नेताओं का जो संकट नजर आ रहा है कि उनकी सुनी नहीं जा रही, किनारे कर दिए गए हैं। तो क्या वाकई में भाजपा के प्रति ये जो प्रेम है, ये जो स्नेह है, ये जो ऊर्जा जो 2023 के नवंबर के 25 तारीख को वोटर्स ने दिखाई, वो वाकई में क्या अप्रैल या मई में होने वाले चुनाव में वोटर दिखाएगा? बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।